परमेश्वर ने योना को चुना था, और जब परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करना चाहता है ना, उससे पहले परमेश्वर किसी नबी को भेजता है, अपने वचन को भेजता है। यदि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पर है, कहीं स्टेट में, कहीं क्षेत्र में, कहीं गली में, किसी घर पे, तो सबसे पहले वो अपना वचन तुम्हारे पास भेजेगा। परमेश्वर ने योना नबी को चुना, और परमेश्वर ने बड़े ध्यान सुनना, योना को सेवकाई के योग्य समझा। हालेलुया। और लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, वो बड़ी सेवकाई करने के लिए तैयार रहे। यहाँ पर ये क्लियर होता है। मेरे पास आज से करीब 15 साल पहले परमेश्वर का वचन पहुंचा, तो आप रिजल्ट देख रहे हो कि ये वचन औरों तक पहुंचा रहे हैं। आज ये वचन आप तक पहुंच रहा है, तो आपके द्वारा कल को किसी और के पास जाएगा, और वो वचन किसी और के पास जाएगा, और ऐसे ही इस देश में, इस इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, हालेलुया, ऑल वर्ल्ड में बेदारी आ जाएगी। पहले वचन आएगा। ये वचन आप तक आ रहा है, जो मैं सुना रहा हूं। परमेश्वर का वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, और कहा गया, उस वचन पे परमेश्वर ने योना से कहा, उठ उस बड़े नगर नीनवे को जा। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको बड़ी जगह पर इस्तेमाल करेगा। योना को कहां पर इस्तेमाल कर रहा था? बड़ी जगह। क्या लिखा है? छोटी जगह नहीं, बड़ी जगह नीनवे को जा, और वहां पर क्या कर, उसके विरुद्ध प्रचार का जो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है धीमे धीमे कि परमेश्वर आपको कहां पर भेजेगा, जहां पर परमेश्वर के विरुद्ध काम आ रहा है। इसका मतलब कानपुर में परमेश्वर के विरुद्ध काम हो रहा है, इसलिए कानपुर में चर्चेस बढ़ रही हैं। हर एक स्टेट में परमेश्वर का काम हो रहा है। इसका मतलब हर एक स्टेट में पाप है, इसलिए काम हो रहा था कि वो पाप खत्म किया जाए। लेकिन हाय योना पर कि परमेश्वर ने योना के लिए बड़ी सेवकाई रखी थी, और उस सेवकाई में परमेश्वर ने योना को ऊंचा करने के लिए चुना था, महिमा पाने के लिए चुना था। उस नगर में जो नीनवे था, परमेश्वर योना को और योना के पद को ऊंचा करने वाला था। जहां पर आपको सेवकाई के लिए आपको भेजता है ना, तो सबसे पहले उस सेवकाई का आपको ऊंचा करता है। लेकिन योना क्या किया? नीनवे को कहा गया, लेकिन योना कहां चला गया? तर्शीश भाग गया। क्या ऐसी गलती हम भी कर रहे हैं आज के समय में? क्या सेम गलती हम भी कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें चर्च बुलाने के लिए भेजा, सेवकाई करने के लिए भेजा, प्रार्थना करने के लिए भेजा, रूहें बचाने के लिए भेजा, तो क्या हम उसके सबूत जाकर विरुद्ध जाकर के क्या तर्शीश तो नहीं जा रहे हैं? नीनवे वो जगह है जहां पर आपको बढ़ाया जाएगा, आपका मान सम्मान होगा, वहां पर आपका नाम ऊंचा किया जाएगा। तर्शीश क्या है? हम नहीं जाएंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आप तर्शीश में जा रहे हो। हम फास्टिंग रखेंगे, आप तर्शीश में जा रहे हो। यहोवा के विरुद्ध तर्शीश में जाने का मतलब है, यहोवा ने योना को कहा तुम नीनवे में जाना और सेवकाई करना, क्योंकि नीनवे में पाप बढ़ गया, वहां मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा और तू बहुतों का आशीष का कारण बनेगा। लेकिन योना कहां चलेगा? तर्शीश। आज परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास पहुंचा है। बुद्ध में जाने के लिए कहां कहता है? नीनवे देश में जाने कहता है। नीनवे देश एक सेवकाई का एक शहर है। नहीं जा रहे हो तो तर्शीश में जा रहे हो, अपने आप तर्शीश में जा रहे हो। आपके बच्चों को कहा जाता है चर्च लाना, आपकी फैमिली को कहा जाता है कि चर्च आना, लेकिन आपके बच्चे चर्च नहीं आना पसंद करते, तो कहाँ जा रहे हैं? तर्शीश में जा रहे हैं। कई बार आप सोचते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं, इतनी बीमारियां क्यों आ रही हैं, इतने हम टेंशन में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नीनवे जाकर के आप तर्शीश में भाग रहे हैं। अभी आगे और क्लियर होगा जब मैं धीमे धीमे समझाता जाऊंगा।
परमेश्वर ने ठान लिया कि योना को बढ़ाना है, नीनवे देश में, नीनवे नगर में योना के नाम पूजा करना है। लेकिन क्या हुआ? परंतु योना यहोवा के समुख से तर्शीश भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने, अब देखो योना का डिसीजन चेंज हुआ, तो परमेश्वर का भी डिसीजन चेंज हुआ। जब हमारा आपका फैसला चेंज होता है ना, तब यहोवा का भी फैसला चेंज होता है। हम नहीं करेंगे शादी चर्च में, हम नहीं लेंगे बपतिस्मा, तो खुदा भी डिसीजन लेता, मैं नहीं दूंगा तुम्हें आशीष, मैं नहीं बढ़ाऊंगा तुमको ऊंचा, मैं कोई बरकत तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने अपना डिसीजन चेंज किया है। मैंने तुम्हें नीनवे जाने के लिए कहा ही था, लेकिन तुम नहीं कहेंगे। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज की जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माछी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लेंगे विपत्ति किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता जब किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है, तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा ने से जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समुद्र की लहरें बढ़ती ही जा रही थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दे, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर ही के कारण आई है। तो अभी वे बड़े यत्न के कहते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें और उनके विरुद्ध बढ़ती जा रही थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि हम पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों को यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? योना की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। जो लोग योना की रिस्पेक्ट करते थे, उन्हीं लोगों ने क्या किया? योना को अपने पास से भगा दिया। जब आप यहोवा के सम्मुख जाओगे, यहोवा के विरुद्ध जाओगे, यहोवा के विरुद्ध काम करोगे, तो अपमान आएगा। अपने लोगों में आप बेइज्जती किए जाओगे, अपने लोगों में आपका नाम नीचा होगा, मान नहीं होगा, अपमान होगा। और वो परमेश्वर ठहराएंगे कहां पर तुम्हें अपमान दिलाया जाएगा, ताकि तुम समझो, एहसास हो तुम्हें। आज मैं किसी से बात कर रहा हूं और आत्मा बात कर रहा है। काश योना परमेश्वर की बात मानकर नीनवे देश में चला जाता, नीनवे शहर में चला जाता, उसका सम्मान होता। लेकिन योना ने परमेश्वर की आवाज को नहीं समझा, परमेश्वर के वचन की तवज्जो नहीं की और वो किया जो उसको सही लगता है। कई बार आप क्या करते हो? जो आपको सही लगता है वो करते हो। क्या आपने जानने की कोशिश करी कि परमेश्वर तेरी रजा क्या इस काम में है, तेरी मर्जी इस काम में है? ये काम मैं शुरू कर रहा हूँ, ये सेवकाई मैं शुरू कर रहा हूँ, इससे शादी कर रहा हूँ, इसके साथ फैमिली बनाने जा रहा हूँ।
मैं ये बिजनेस चालू करने जा रहा हूँ, मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, क्या आपने परमेश्वर की रजा पूछी? क्या आपने परमेश्वर की मर्जी पूछी? अगर नहीं पूछी, अपना डिसीजन आप लेंगे तो अपमान होगा। और यदि आप परमेश्वर से पूछ के सारे काम करेंगे, आप हाथ लगा के देखना, लिखा यहोवा मेरे सारे दिन में मैं हाथ लगाता हूँ, सारे कामों को क्या देगा? आशीष देगा। कब? जब तुम अपनी समझ का सहारा नहीं लोगे, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखोगे और उसी को याद करके सारे काम करोगे, लिखा तब यहोवा तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे।